हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं फिर से स्पीकिंग का स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूं और मैं लगातार स्पीकिंग पर वीडियो बना रहा हूं। आप अंग्रेजी में किस तरह से वर्ड यूज करोगे, किस तरह का सेंटेंस अंग्रेजी बोलने में यूज किया जाता है, तो मैं वही सारा सेंटेंस ला रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से। तो चलिए हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो में मैं जो पहला स्ट्रक्चर पढ़ाने जा रहा हूँ वह है एंड व्हाट्स मोर। इसका मतलब होता है और तो और। जैसे बोलना है मेरे पास पैसे नहीं हैं और तो और मैं कर्ज में डूबा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको इस तरह सेंटेंस बोलना है तो आप क्या लगाओगे, एंड व्हाट्स मोर का यूज करोगे। सबसे पहले दोस्तों, अब इस स्ट्रक्चर अगर यूज करना है तो आप सबसे पहले एक सेंटेंस लगाइए। अब उस सेंटेंस के बाद दोस्तों आप लिखिए एंड व्हाट्स मोर, फिर एक सेंटेंस बोलिए, यानी कि डबल सेंटेंस के बीच में आपको क्या लगाना है, एंड व्हाट्स मोर लगाना है। जैसे एग्जाम्पल समझो, मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, एक सेंटेंस हो गया। दोबारा कह रहा और तो और, फिर क्या कह रहा है कि मैं कर्ज में हूँ। ठीक है, 3 सेंटेंस हो गए। तो सबसे पहले आप अंग्रेजी किसका बनाएंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई हैव नो मनी। मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसके बाद दोस्तों फिर और तो और, तो इसके लिए क्या आप बोलोगे, एंड व्हाट्स मोर। एंड व्हाट्स मोर माने होता और तो और। फिर क्या हो जाएगा, मैं कर्ज में हूँ, तो क्या हो जाए, आई एम इन डेट हो जाएगा। डेट, आई एम इन डेट हो जाएगा। समझ में आया? तो आगे देखते हैं अगला जो सेंटेंस है। जैसे तुम्हारे पास एक बुरा एटीट्यूड है। फिर कह रहा है और तो और तो और, तुम हमेशा से लेट हो। 3 सेंटेंस हो गए। अब देखो बोलना कैसे है। सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि तुम्हारे पास एक बुरा एटीट्यूड है, जिसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू हैव अ बैड एटीट्यूड। एटीट्यूड हो गया, तो यू हैव अ बैड एटीट्यूड हो गया। फिर क्या कह रहा, और तो और तो के लिए हम क्या लगाएंगे, एंड व्हाट्स मोर का यूज करेंगे। फिर कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि तुम हमेशा से लेट हो, तो यू आर लेट ऑल द टाइम। यू आर लेट ऑल द टाइम। ठीक है, आगे देखो, आगे क्या दिया है, देखो वह शादीशुदा है। फिर क्या क्या रहा है, और तो और तो और उसके 2 बच्चे हैं। ठीक है, पहले आप लिखिएंगे जी वह शादीशुदा है, तो क्या हो जाएगा, सी इज मैरिड। वह शादीशुदा है। फिर क्या कह रहा है, कह रहा और तो और, इसके जी क्या हो जाएगी, एंड व्हाट्स मोर। और तो और उसके 2 बच्चे हैं, तो सी हैज 2 चिल्ड्रन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, वह तो बहुत ज़्यादा बोलने वाला है और तो और उसके पास नॉलेज की कमी है। तो क्या हो जाएगा, वह बहुत ज़्यादा बोलने वाला है, तो ही इज़ अ वेरी टॉकेटिव गाई। ही इज़ वेरी टॉकेटिव गाई। फिर क्या कह रहा है, और तो और, एंड व्हाट्स मोर। एंड व्हाट्स मोर उसके पास नॉलेज की कमी है, तो ही हैज़ अ लैक ऑफ नॉलेज। ही हैज़ अ लैक ऑफ नॉलेज हो जाएगा। आगे देखो, वह बीमार है। ठीक है, और तो और उसके पास पैसे भी नहीं है, तो इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, ही इज सिक। वह बीमार है, और तो और अंग्रेजी क्या हो जाएगा, एंड व्हाट्स मोर। और तो और उसके पास पैसे भी नहीं हैं, तो ही डजेंट हैव मनी। ही डजेंट हैव मनी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा स्ट्रक्चर है वह है दोस्तों, ऑल माई
सॉरी, ऑल आई कैन से इज दैट। ऑल आई कैन से इज दैट, इसका मतलब क्या होता है? मैं बस इतना कह सकता हूँ कि। देखो, पहले आपको सेंटेंस यूज करना ऑल आई कैन से दैट, उसके बाद आपको लगाना एक आगे सेंटेंस। जैसे बोलना हम, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि वह अच्छा लड़का है। देखो क्या हो जाएगा, ऑल आई कैन से इज दैट ही इज अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, आगे देखिए, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि, फिर देखो यहाँ क्या दिया है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। क्या हो जाएगा कि मैं बस इतना कह सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा इसका जी, ऑल आई कैन से इज दैट, यह स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद आप बोलिए यू शुड गो फ्रॉम हेयर, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं अगला जो हमारा सेंटेंस क्या है दोस्तों। देखो, जैसे बोलना है, वह इतना कह सकता है कि तुम परीक्षा में पास हो सकते हो। क्या हो जाएगा इसका, ऑल ही कैन से इज दैट यू मे पास द एग्जाम। आगे दिया है अगला जो हमारा सेंटेंस है, मैं बस इतना कह सकता हूँ तुम्हें अभी पढ़ाई करना चाहिए। ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड स्टडी राइट नाउ। ठीक है, आगे दिया है, मैं बस इतना कह सकता हूँ कि तुम्हें बड़े लोग का इज्जत करना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑल आई कैन से इज दैट यू शुड रिस्पेक्ट एल्डर पीपल। ठीक है, बस इस वीडियो में यहीं तक है।